और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। मेरे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। ये बताएं कि अक्सर देखा जाता है कि एक बंदे को ख्वाब आया, उसको अपने फोशुदा वालदैन में से कोई बंदा मिल गया, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों कारब से मिल गया। वो कहता है भाई मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, या उसको ख्वाब में नजर आता है कि उसको साथ लेकर चला गया। और बाद वक़्त ऐसा होता है कि वो जब उसकी आँख खुलती सबसे पहले तो घबराता है कि भैया मेरी शायद बारी आ गई है। तो अक्सर औक़ात तो ऐसा देखा है कि वो लोगों की वफ़ात भी हो जाती है उसके बाद, और बाद औक़ात कई लोगों को देखा उन्होंने 20-20 साल भी ज़िंदगी गुजारी है। ये क्या सिस्टम है? जी हो सकता है ऐसे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरे बाद नबूवत की खबरों में सिर्फ मुबशरात बाकी हैं। पूछा गया वो क्या है, तो फरमाया गया कि ख्वाबों के ज़रिए जो गैबी खबर जो पहले पैगम्बरों के ज़रिए आती थी ना, अब उसका एक मोड क़यामत तक बाकी है। कश्फ नहीं, इल्हाम नहीं, सिर्फ कहा गया ख्वाब। अच्छा, अब ख्वाब की भी बुखारी मुस्लिम में 3 किस्में, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से। सही। जो शख्स हर वक्त सोचता है मैं मर जाना है, मैं मर जाना है, तो उसको रिश्तेदार तो आगे मिलेंगे, उसके दिमाग का भी हो सकता है मामला। अच्छा, अगर अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब है ना, तो वो कुछ दिनों बाद अगर वो चला गया तो यकीनन फिर अल्लाह की तरफ से खबर थी, और अगर वो नहीं गया, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आज से 40 साल पहले ख्वाब देखा, जिन्हें इशारा हुआ रिश्तेदारों ने कि भाई 1.5 महीना है, अपने गिन शुमार शुमार कर लो। अल्लाह का शुक्र है कि 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, वो 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। तो अगर वो पूरा हो जाता तो हम कहते हैं कि ठीक है गैबी खबर आई है। बाकी वो जाहिर है जो लोग जरा डिप्रेस हो जाते हैं तो इस तरह की बातें वो करते हैं। पॉसिबिलिटी है, जब तक इसकी एग्जीक्यूशन ना हो जाए प्रैक्टिकली, कोई वसूख के साथ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब ने 2013 में इलेक्शन से पहले ख्वाब देखा और उन्होंने आके टीवी पे बयान किया कि क्लीन स्वीप मैं करूंगा 13 में। नहीं कर सके, 18 में भी नहीं कर सके, क्लीन स्वीप तो नहीं किया। ठीक। अच्छा, अब तो वैसे ही मामलात तो अब किया था अगर हो जी, अब क्लीन स्वीप किया था, छोड़ दें, अब क्या सूरत हाल है। ये तो एक टॉपिक फिर और शुरू हो जाएगा। अब वही कुछ हुआ है जो 2018 में हुआ था, बस सिर्फ फाइल और मफूल बदल गए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। ये बताएं कि जब हमने बातों का देखा कि बहुत सारे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनको पहले अंदाज़ा हो गया था कि मैं जा रहा हूँ, वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। क्या रुखसत होने वाले को कुछ अंदाज़ा होता है, कोई ऐसी निशानियाँ होती हैं कि उसे लगता है कि मैं अब दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, या कोई अल्लाह ताला की तरफ से उसको इशारे होते हैं, या कोई ऐसे उसके साथ कोई अमाल हो जाते हैं, उसके साथ कोई ऐसे अफ़ाल हो जाते हैं कि उसको इशारा हो जाता है? कोई ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक, कोई हादसाती तौर पर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए, कोई स्पेशली हो जाए, शरीयत में कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई है। शरीयत तो कहती है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि ताबे फरमान मरना, यानी हर वक्त तैयारी करो। देखें, जो अचानक डेथ्स हो जाती हैं, उन्होंने तो सोचा नहीं होता। कितने नौजवान हैं, हार्ट फेलियर हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो उन्हें कोई इशारे तो नहीं आए होते। कोई इक्का दुक्का ऐसा हो सकता है कि किसी को कोई ख्वाब के जरिए कोई ऐसा मामला हो जाए। बाकी ये रूल के तौर पे नहीं है कि अल्लाह ताला ने लाजमी किसी को सिग्नल देना है, वरना तो टेस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। हाँ, सिग्नल इस तरह आ सकता है कि अगर आप किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गए हैं कि डॉक्टर ने मेडिकल लाइफ आपकी बता दी है कि 6 महीने रह गई है, और उम्मन डॉक्टर्स की खबरें ठीक होती हैं, 6 नहीं तो 7 महीने हो जाएंगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनकी कोई असेसमेंट गलत भी हो जाती है, लेकिन उम्मन कैंसर के जो मरीज हैं इनके साथ ऐसा होता है, और ऐसा अगर हो तो मरीजों को बता देना चाहिए जी। अच्छा। हाँ, उसकी वजह है कि 6 महीने कौन सी इतनी लंबी जिंदगी है कि अगर आप उनको बताते हो, आप कहते हैं वो गम से ही मर जाएगा, तो उसने जीना भी कितना था, एटलीस्ट वो तौबा कर ले। नज़ा का आलम अभी उस पर तारी नहीं हुआ। और जामिया तिर्मिज़ी की हदीस है कि मौत के गर्रे से पहले तौबा कबूल है। मैं कहता हूँ कोई शख्स बड़ा खुश नसीब है कि अगर मेडिकली उसकी लाइफ के बारे में डॉक्टर्स बता दें कि भाई तू होने वाला है, अब तू इतने हफ्तों का मेहमान है, उससे बता दें। ठीक, जाना तो है ना जी, मुसलमान क्यों मौत से घबराए, मरना तो है ना, जाना भी मर जाना है। बिल्कुल ठीक। ऐन मुमकिन है जो बता रहे हैं वो पहले चले जाएं। बाजू का ऐसा भी होता है जो डॉक्टर खबर दे रहा होता है कि इसने 6 महीने बाद जाना है, वो तो 3 महीने बाद खुद चला जाता है। ठीक है, तो इसका फायदा ये है कि आप कम से कम उससे तौबा करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो यानी और उसके ऊपर ये भी फार्मूला नहीं लगेगा कि इसने मौत के गरगरे में तौबा किया है। मौत का गरगरा अभी नहीं आया उस पर। गरगरा वो है जिसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, जब यहाँ पे सांस अटक जाता है, तो उसे तौबा का मौका मिल गया। ये बड़ी नेकी है, उसको बता दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि क्या मरने से पहले अपनी कब्र की जगह की निशानदेही कर देना कि भाई मुझे यहाँ दफनाना लाके, लाजम ये मेरी कब्र यहाँ बनाई जाएगी, या पहले से जगह खरीद के रख लेना, कहा जाए कि मुझे इस जगह पे दफनाया जाए लाके, ये अच्छी चीज़ है, ऐसे करना चाहिए, बेहतर है कि ऐसे किया जाए। ठीक, कि आप अपने लिए जगह कोई मखसूस करें। सही। देखें ना, सैयदना उमर
ने सही बुखारी में आता है कि जब उनको ज़ख्म लगा 3-4 दिन तक ये हालत रही कि जो कुछ खाते थे मैदा कट गया था, निकल जाता था। फिर उन्हें ये पता चल गया अब मैं नहीं बचूंगा। फिर उन्होंने 6 रुकनी कमेटी बनाई, सैयदना अली, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास की। ये बड़ी लंबी हदीस है, 5-6 सफ़ों में फैली हुई है, 3700 नंबर हदीस है बुखारी में। उसमें फिर ये भी आता है कि उन्होंने अब्दुल्ला इब्न उमर को अम्मा आयशा के पास भेजा कि जाओ उनसे कहो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, और कहना उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन ना कहना, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि इसको वो हुक्म समझ ले, मैं अब बस उमर बिन खत्ताब, अगर इजाजत दे दें तो ठीक, अदरवाइज मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि अभी अम्मा कह रही हैं कि ये एक कब्र की जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, ये सबूत हो गया कि अपने लिए कब्र की जगह रखी जा सकती है, ठीक, लेकिन आज उमर को मैं अपने पे तरजीह दूंगा। लेकिन हज़रत उमर ने फिर भी कहा कि वफात के बाद एक दफ़ा फिर पूछ लें, ठीक है? और उनकी ख्वाहिश पूरी बुखारी में है कि हज़रत उमर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझे मौत देना तो अपनी राह में शहादत की, और मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत देना, दोनों दुआएं उनकी कबूल हुई हैं। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आ जाता है किसी नेक शख्स को किसी कब्रिस्तान में दफना देना जहाँ पर गुनाहगार मौजूद हों जिनको दफनाया गया, तो उसके वहाँ कब्रिस्तान में दफन होने से बाकी जो मुर्दों पे कब्र का अजाब हो रहा है तो उसमें तखफीफ हो जाती है, या कुछ खास कोई ऐसे अयाम होते हैं? कोई चीज़ तो खैर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ रिपोर्ट हुई है बुखारी मुस्लिम में कि एक मस्जिद नबवी में हबशी औरत सफाई करती थी, कुछ दिन वो गायब रही, तो नबी इस्लाम ने पूछा कि वो औरत नहीं आ रही, तो बताया गया या रसूलल्लाह वो तो चंद दिन पहले फौत होगी। आपने फरमाया आपने मुझे बताया नहीं है, आपने फरमाया मुझे उसकी कब्र पे लेके जाओ। नबी इस्लाम के लिए एक सफाई करने वाली औरत भी कितनी, और मस्जिद की सफाई आप इस्लाम उसकी कब्र पे गए, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, आपने वहाँ जनाजा पढ़ा उसकी कब्र पे, और उसके बाद जब आप वापस लौटे तो आपने फरमाया ये कब्रें अंधेरों में डूबी हुई थी, मेरे जनाजा पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने इन सब को नूर से भर दिया। अल्लाह, ये हो सकता है कि कोई नेक आदमी कब्रिस्तान में जाके दुआ करे या अहले कब्रिस्तान के ऊपर जनाजा पढ़े, वो पढ़ सकते हैं, ठीक, बार बार पढ़ा जा सकता है। नबी इस्लाम ने ओहद के शोहदा पे बुखारी मुस्लिम में आता है कि अपनी वफात से चंद महीने, 1 महीना पहले उकबा इब्न आमिर कहते हैं मैंने आखिरी दफ़ा हुजूर को मिंबर पे देखा और वो आपका खुतबा वहाँ पे था बकी हरकत कब्रिस्तान में, कहा कि देखना मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें काटना शुरू कर दो, मुझे अपने बाद तुमसे खतरा नहीं भूखे मरोगे, बल्कि ये खतरा है कि अल्लाह ताला दुनिया के खजाने तुम्हें देगा, रोमन्स और पर्शियंस के खजाने फिर आ गए ना। तो असल में हुजूर ने मैसेज दिया कि देखो ओहद में यहाँ वो लोग दफन है जिनकी कुर्बानियों का फल तुमने बाद में खाना है, ये लोग दुनिया में नहीं खा सके, ठीक है, और दूसरा तुमने मर के इधर ही आना है, ऐसा ना हो कि दुनिया की मोहब्बत में डूब जाओ। उसमें अल्फाज हैं कि कहीं ऐसा ना हो, मुझे खदशा है कि तुम भी फिर एक दूसरे को दुनिया की मोहब्बत में कत्ल करोगे और तबाह बर्बाद हो जाओगे जिस तरह अगले लोग बर्बाद हो। तो इससे ये भी साबित हुआ कि आप कब्रिस्तान जाके भी जनाजा पढ़ सकते हैं, ठीक, तो जनाजा पढ़े, नेक बंदा कोई जनाजा पढ़े, कोई दुआ करे तो यकीनन सुन्न इब्न माजा में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया एक शख्स का मरने के बाद जन्नत में मर्तबा बुलंद किया जाता है, तो वो पूछता है या अल्लाह ये तो मेरा अमल नहीं था, तो अल्लाह ताला कहता है तेरे बेटे ने दुनिया में तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया, मैंने तेरा मर्तबा बुलंद। सुभान अल्लाह। अली भाई ये बताएं कि जब बंदा कब्रिस्तान जाता है, अपने वालिदैन की कब्र पे जाता है या किसी भी फौज शुदगान की कब्र पे जाके दुआ करता है, क्या जो कब्र में मौजूद मैयत है उसको ख़बर होती है कि मेरे पीछे कोई आया दुआ करने के लिए? देखें, एक तो ये हदीस जो मैंने सुन्न इब्न माजा की बताई कि अल्लाह ताला उसे खबर देता है कि तेरे बेटे ने इस्तिग़फ़ार की तो ये तेरा मर्तबा बुलंद हुआ। ये हदीस सुन्न इब्न माजा की खुद सबूत है इस बात का कि उसे डायरेक्टली नहीं पता चलता, अल्लाह ताला बताता है। हम मुर्दों को खिताब करते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, ये दुआ सही मुस्लिम में रिपोर्ट हुई है। अहले ईमान के लिए कब्रिस्तान जाके दुआ करना ये अहले ईमान का हक है कि मुसलमान अपने फौशुदगान के लिए रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अहले ईमान की निशानी है कि वो अपने मुर्दों के लिए दुआ करते हैं।